दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तब अपने गार्डन में जो भी प्लांट लगा के रखे हैं उसकी अच्छी स्वास्थ्य के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर और फ्लावर के लिए आप हमेशा ट्राई करते हैं। और इसके लिए आप अपने गार्डन में जो भी आपके प्लांट है उसके हिसाब से आप फर्टिलाइजर टाइम टू टाइम देते रहते हैं। देखिए, हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसे दोस्तों हम 2 टाइप से फर्टिलाइजर देते हैं, एक रासायनिक फर्टिलाइजर और एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अगर आप चाहते हैं कि मेरे गार्डन में जो भी प्लांट लगा के रखे हैं उसमें सिर्फ मैं रासायनिक फर्टिलाइजर का ही या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ही यूज करूँगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें गार्डन में अच्छा रिजल्ट पाने के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर और फ्लावर के लिए जैसे हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करते हैं वैसे ही कम ज़्यादा मात्रा में हमें दोस्तों रासायनिक फर्टिलाइजर का यूज करना भी बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि जो हमारा प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही फास्ट हो सके और जो हमारा प्लांट है कम समय में पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भर जाए। इसके लिए कम ज़्यादा मात्रा में हमें रासायनिक फर्टिलाइजर का यूज करना बहुत ही आवश्यक होता है। देखो दोस्तों, अगर रासायनिक फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो इसमें यूरिया, पोटाश, डीएपी और इसी के साथ साथ गार्डनिंग में और नर्सरी में जो एनपीके फर्टिलाइजर है उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। एनपीके एक रासायनिक फर्टिलाइजर है और जो हमारे प्लांट है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा मात्रा में दोस्तों कलर फ्लावर के लिए जो 17 प्रकार के न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है उनमें दोस्तों एनपीके बहुत ही मेन दोस्तों न्यूट्रिशन है। अगर इस न्यूट्रिशन को हमारे प्लांट को नहीं मिलता है तो जो हमारे प्लांट है उसकी ग्रोथ तो होगी ही नहीं, और इसी के साथ साथ इसमें कोई भी कलियाँ और फ्लावर नहीं होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं एनपीके की पूरी डिटेल आपको देने वाला हूँ, ताकि अगर आपके गार्डन में या फिर दोस्तों आपके खेत में एनपीके का यूज करना चाहते हैं तो आप दोस्तों आँख बंद करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में आप दोस्तों फ्लावर के साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल भी ले सकते हैं। अगर हम अदर फर्टिलाइजर की बात करते हैं जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, इसमें जो रेशियो है वो सेम रहता है, पर एनपीके में आप देखते हैं कि दोस्तों इसमें बहुत सारे रेशियो आपको मिलेंगे, जैसे दोस्तों 10 10 10 और इसी के साथ साथ 19 19 19 20 20 20 और दोस्तों इसी के साथ साथ इसमें 0 52 34 भी रेशियो पाया जाता है। और जो हमारे गार्डन में जो प्लांट है किस टाइम पे हमें दोस्तों कौन सा एनपीके यूज करना है और कैसा इसको यूज करना है और कितनी मात्रा में यूज करना है, ये सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, ताकि अगर आप दोस्तों एनपीके यूज करने के लिए आप दोस्तों हिचकिचा रहे हैं तो आप दोस्तों ये वीडियो देखकर आप आसानी से यूज कर सकते हैं और जो मन चाहे रिजल्ट है वो आप पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, एनपीके एक रासायनिक फर्टिलाइजर है जो हमारे प्लांट के लिए जो भी 17 प्रकार के न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है उसमें एनपीके बहुत महत्वपूर्ण यानी मेजर न्यूट्रिशन है। एनपीके यानी दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। हमारे गार्डन में या फिर हमारे खेत में जो भी प्लांट हम लोगों ने लगा कर रखे हैं उसके हिसाब से और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मार्केट में अलग अलग टाइप के यानी अलग अलग रेशियो के आपको दोस्तों एनपीके फर्टिलाइजर मिलेगा। अगर आप नर्सरी से, दुकान से या फिर ऑनलाइन जो एनपीके का पैकेट आप खरीदते हैं, समझो वो 1 किलो का है और उसका जो रेशियो है वो 19 19 19 है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि 1 किलो में 19% इसमें दोस्तों नाइट्रोजन है, 19% इसमें फास्फोरस और 19% इसमें पोटासियम भी पाया जाता है। देखिए, हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसमें दोस्तों जो मेजर जो न्यूट्रिशन है वो एनपीके है, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। इसका दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल क्यों होता है वो भी मैं आपको दोस्तों विस्तार से बताऊँगा। देखिए, नाइट्रोजन ये हमारे प्लांट में दोस्तों ग्रीनरी प्रोवाइड करता है, यानी जो हमारे प्लांट है उसको हरा भरा बनाने के लिए नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। और जो छोटे प्लांट है यानी जो बेबी प्लांट है या फिर दोस्तों आप सीड से कोई भी प्लांट अगर ग्रो करते हैं तो इसके जो दोस्तों प्राइमरी यानी जो फर्स्ट स्टेज है, जब वो प्लांट दोस्तों बड़ा होता है उस टाइम में उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो अगला न्यूट्रिशन है वो फास्फोरस। फास्फोरस दोस्तों ये रूट सिस्टम को डेवलप करता है और इसी के साथ साथ जो हमारे छोटे वाले प्लांट है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्रांचेस निकालने में और ब्रांचेस को दोस्तों मजबूत करने में ये फास्फोरस का बहुत बड़ा हाथ होता है। और इसी के साथ साथ जो हमारे गार्डन में जो फल वाले या फूल वाले प्लांट हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल और फल पाने के लिए दोस्तों फास्फोरस का बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। अगला जो न्यूट्रिशन है वह है दोस्तों पोटासियम। पोटासियम को दोस्तों यूज करने से जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है यानी पत्तों से जो खाना बनाने की जो क्रिया है ये बहुत ही फास्ट होती है और इसके कारण दोस्तों जो हमारे प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है ये बहुत ही फास्ट डेवलप होती है। और हमारे गार्डन में जो फूलों वाले प्लांट है उस फूलों की साइज बढ़ाने में भी दोस्तों पोटासियम का बहुत बड़ा दोस्तों हाथ होता है। तो इसके लिए एनपीके अगर यूज करते हैं तो आपका जो प्लांट है उसकी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो दोस्तों होती है। इसी के साथ साथ आपका जो प्लांट है वो पूरी तरह से फूलों से और दोस्तों फलों से भर जाता है। और ये दोस्तों जैसे एनपीके मेजर न्यूट्रिशन है उसी के साथ साथ दोस्तों
इसमें मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम भी एक मेजर न्यूट्रिशन है। मार्केट में आपको अलग अलग रेशियो के दोस्तों एनपीके मिल जाते हैं। इसका यूज़ हमें कैसे करना है, समझो आपके गार्डन में जो प्लांट है, जो बेबी प्लांट है, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आपको 10-10-10 एनपीके का यूज़ करना है। जैसे ही वो प्लांट थोड़ा बड़ा होता है तो आप 19-19 या 20-20 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आपका प्लांट बड़ा हो जाता है और उसमें जब कलियाँ या दोस्तों फल आना स्टार्ट हो जाते हैं तो उस टाइम पे आप दोस्तों 0-52-34 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो हमारे प्लांट है उसको हैवी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। और जैसे हमारे प्लांट है उसके हिसाब से आपको रेशियो भी दोस्तों यूज करना है। तो अभी जो बात आती है कि एनपीके का हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। एनपीके फर्टिलाइजर का हमारे गार्डन में हम 3 तरह से यूज कर सकते हैं और कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले जो एनपीके का हम यूज करने वाले हैं वो स्प्रे बोतल में भरकर उसका लिक्विड बेस में बनाकर जो हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसके पत्तों पर स्प्रे करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक स्प्रे बोतल ले लेना है और स्प्रे बोतल में आपको 1 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर पानी में आपको आधा चम्मच दोस्तों एनपीके का यूज करना है। देखिए मार्केट में आपको अलग अलग कलर के आपको एनपीके मिल जाएंगे। मेरे पास आप देख रहे हैं ये दोस्तों वाइट कलर का एनपीके है और इसी के साथ साथ आपको येलो, ग्रीन और दोस्तों पिंक कलर का भी आपको एनपीके मिल जाएगा। कलर दोस्तों मायने नहीं रखते हैं, आपको मार्केट में जो भी अवेलेबल है वो कलर आप ले सकते हैं और सब दोस्तों एक ही तरह से काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं आधा चम्मच ही हमें 1 लीटर पानी में डालना है। एनपीके फर्टिलाइजर और यूरिया दोस्तों ये ऐसे फर्टिलाइजर है कि इसे पानी मिक्स करते ही 1 मिनट के अंदर ही वो पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, यानी ज़्यादा मिक्स करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। और दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके गार्डन में इसका यूज करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको बहुत ही फास्ट मिलेगा, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है यानी जो पत्तों से जो खाना बनाने की क्रिया है ये बहुत ही फास्ट हो जाती है। और इसे दोस्तों महीने में आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके गार्डन में जो भी प्लांट है, फिर वो फलों वाले हो या फूलों वाले हो, या इसी के साथ साथ जो लीफी प्लांट है जैसे कोलियस का प्लांट हो गया, जेड प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया, उसके पत्तों पे भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। पर जब हम गमले की मिट्टी में डालते हैं तो दोस्तों महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार आपको इस्तेमाल करना है। ज़्यादा मात्रा में एनपीके का हमें जो गमले की मिट्टी है उसमें यूज नहीं करना है, नहीं तो दोस्तों जो हमारे गमले की मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो काफ़ी कम हो जाती है। क्योंकि दोस्तों एनपीके एक रासायनिक फर्टिलाइजर है, इसका आपको याद रखना है। एनपीके फर्टिलाइजर का नर्सरी में बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है और वो लोग भी दोस्तों इसका लिक्विड बनाकर उनके जो भी प्लांट है उस पर स्प्रे करते हैं, ताकि दोस्तों छोटे छोटे प्लांट में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कलियाँ और फ्लावर हो। अभी हम एनपीके जो फर्टिलाइजर है उसे दूसरे टाइप से यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको 1 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर पानी में आपको 1 चम्मच दोस्तों एनपीके फर्टिलाइजर का यूज करना है। देखो दोस्तों पहले जो हम लोगों ने जो पत्तों पे स्प्रे किया था उसमें पानी तो हम लोगों ने 1 लीटर लिया था, तो उसमें आधा चम्मच ही हम लोगों ने एनपीके का यूज किया था। पर अभी हम लोग 1 चम्मच इसमें यूज कर रहे हैं। पहले जो हम लोगों ने एनपीके लेकर उसका जो लिक्विड बेस में फर्टिलाइजर बनाया था उसे दोस्तों हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उनके पत्तों पे स्प्रे किया था। इसके लिए इसका जो डोज है वो हम लोगों ने टाइट रखा था। पर अभी हम लोग जो गमले की मिट्टी है उसमें यूज करने वाले हैं, इसके लिए इसका जो डोज है वो हम लोगों ने हैवी बनाया है। देखिए अब अगर स्प्रे करना चाहते हैं तो महीने में 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर आप गार्डन की जो मिट्टी है उसमें यूज करना चाहते हैं तो दोस्तों महीने में 1 बार या 1.5 महीने में 1 बार इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये रासायनिक फर्टिलाइजर है और ज़्यादा मात्रा में यूज करने से कारण जो हमारे गमले की जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसका आपको ध्यान रखना है। और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी तरह से आपके गार्डन में जो भी प्लांट है, फिर वो फलों वाले हो, फूलों वाले या सब्जी वाले प्लांट हो, उसमें आप दोस्तों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितना हो सके आपको बहुत ही कम मात्रा में इसका इस्तेमाल करना है। एनपीके एक रासायनिक फर्टिलाइजर है, इसके कारण दोस्तों अगर आप इसे अपने गार्डन में यूज करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है ये आपको बहुत ही फास्ट मिल जाएगा, यानी 1 हफ्ते के अंदर इसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। किसी प्लांट की अगर ग्रोथ रुकी हुई है या कोई ऐसा प्लांट है जिसमें दोस्तों कलियाँ आ रही है वो ड्रॉप हो रही है, या जो फूलों की साइज़ है वो काफ़ी छोटी है, अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो सभी समस्या दोस्तों 1 हफ्ते के अंदर ही पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए इसका दोस्तों गार्डनिंग में और नर्सरी में बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। अगर आप चाहते हैं तो आप अवश्य इसका यूज करिए। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है, अगर कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई भी दोस्तों इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा और आपका जो प्लांट है वो हेल्दी बना रहेगा। अभी मैं आपको एनपीके जो फर्टिलाइजर है उसे तीसरे टाइप से कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपका गमला 14 या 16 इंच का है तो उसमें 1 चम्मच आपको दोस्तों एनपीके फर्टिलाइजर ले लेना है और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ उस तरह से जो गमले की मिट्टी है उसके ऊपर आपको बिखर देना है और दोस्तों नॉर्मल से आपको गुड़ाई कर लेना है। अगर बरसात का मौसम नहीं है और सर्दी के मौसम में और गर्मी के मौसम में आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लीजिए और उसके बाद इसका इस्तेमाल करिए। तो अभी दोस्तों बरसात का मौसम स्टार्ट है, इसके लिए जो गमले की मिट्टी है
उस पर हम लोग अच्छी तरह से इस पर डाल रहे हैं और इसके बाद हम लोग गुड़ाई कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस तरह से आपको पानी दे देना है। देखिए दोस्तों, एनपीके जो फर्टिलाइज़र है उसकी पूरी डिटेल मैं देने की इस वीडियो में कोशिश की है। और इसी के साथ साथ जो अलग अलग रेशियो वाले जो मार्केट में एनपीके मिलता है उसे हमें कब इस्तेमाल करना है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो भी अगर दोस्तों कुछ डाउट आपके मन में रह जाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख देना, ताकि मैं आपके दोस्तों कमेंट्स पढ़कर जो भी आपके सवाल है उसका जवाब दे सकूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।